कि पिंकी, तब मैं 8 साल की थी, तो बोले पिंकी को अच्छा। हम लड़का बना के, तो मैंने वो लड़के का, ब्लाइंड लड़के का रोल किया था जी। पापा जी को मेरी स्माइल बड़ी अच्छी लगती थी, तो मुझे बोले कि आपको हम मुस्कान के लिए तुम्हें ये रोल मिला है पिंकी रुक्ष्मणी का। पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ये लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। सिद्धार्थ, आई लव यू डियर, आई लव यू। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था, मैंने कहा हाँ ये हर हाँ। एक एक्टर की बस की बात नहीं है। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। मैम, मैं, मेरे हाँ, पूरे परिवार, मेरी पूरी टीम और 2K प्लस फैमिली की तरफ से, फैन क्लब की तरफ से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। सब मेरी तरफ से भी सभी कृष्णा व्यूअर्स को नमस्कार। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात यस है। मैम। ओह ओके, मैम, बोलिए। आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा धन्य भाग्य है जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ आपको पर्दे पे देखा था, टीवी स्क्रीन पे, अलिफ लैला में, जी, श्री कृष्णा में। तो आज आपसे मेरी बात हुई, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैम, आपका आपकी नेटवर्क इशू वजह आ से रहा है। देखिए इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो मैम, ये तो हमारा भी सवाल था, एंड जो मुझे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारे डीएम्स आए थे, तो मैं वो आपसे पहला ओके, सवाल करता हूँ कि मैम, बिल्कुल। आपको आपकी एक्टिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, आप बहुत चाइल्डहुड से ही आप ड्रामा में, एंड जब जो है जी, ये टीवीज वगैरह नहीं होते थे तब से आप एक्टिंग कर रही हैं, तो आप थोड़ा बताइए। जी। मैं शुरू किया काम, मैं 8-9 साल की उम्र से मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में की, चाइल्ड आर्टिस्ट से भी शुरुआत की थी मैंने। और आठ नौ तेरी, साल हाँ हाँ हाँ। और फिर जर्नी मेरी एज ए प्रोफेशनल, मतलब 13-14 यस साल में मैम। मैंने काम शुरू कर दिया था। 13-14 ईयर्स 13। की थी, 13-14 साल की थी तब से मैंने काम शुरू किया। और मैम, गुजराती तेरह फिल्म चौदह साल थी। में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। एग्जैक्टली exactly, पर मेरी हाइट थी और मतलब कॉम्प्लेक्शन अच्छा था, फेस तो लोगों को अच्छा लगता था। तो मेरी मम्मी भी बड़ी आर्टिस्ट है, गुजरात से हूं मैं। तो अच्छा, मेरी मम्मी हाँ भी हाँ। काफी, उनका नाम है जयश्री परीख। तो उनकी वजह अच्छा से अच्छा। काफी इजी एंट्री मिल गई इस लाइन में, कभी अच्छा किसी को फोटोग्राफ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी, तो अच्छा। उनकी अच्छा वजह अच्छा। से जर्नी बहुत इजी हो गई। मैम, जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने जो सबसे पहले अपनी एक्टिंग या अपना जो ड्रामा में दिया था, जो सबसे जी, पहले रोल जी। आपने किया था, वो आपने एक लड़के का रोल किया था। एक्चुअली लड़के वो का लड़का किया था। था नहीं तो ना। जी जी, सही सही सुना आपने। मैंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं आया था, तो मैंने उसके अच्छा। रिप्लेसमेंट में, हाँ, तो मुझे बोला कि पिंकी, तब मैं 8 साल की थी, तो बोले पिंकी को अच्छा। हम लड़का बना के, तो मैंने वो लड़के का, ब्लाइंड लड़के का रोल किया था जी। जी। ये काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा ना मैम, कि जो है आप एक लड़के का रोल किए। दरअसल जो है, और वो भी तो रिप्लेसमेंट में किया था, और सबने बहुत हाँ। अप्रिशिएट किया। जी, और जी। मैम, आज 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 आप मतलब वो तो एक अलग चीज थी, आपने कैसे स्टार्ट किया, बट आप मैम इतनी बड़ी जो है ड्रामा में आपने काम किया, इतनी बड़ी टीवी सीरियल में, सब आपको एज ए रुक्मणी देखते हैं, आपका नाम जानते जी, ना हो जानते हो, लेकिन आपकी जी। पूजा लोग करते हैं। तो मैम, थैंक यू आप सो ये मच। बता ये मैम, ये मुझे नहीं, आप जो है, जो लोग देख रहे हैं, जो मैं श्री कृष्णा वही के मैं आपको भी फैंस हैं। बोलती हूँ, मैं जो कृष्णा के फैंस हैं, मैं उनको भी, कि इतना ढेर सारा प्यार दिया है उन्होंने मुझे, कि यस जिसकी मैम। कल्पना करना बाहर की बात है। मैं कहीं पे भी ये जाती हूँ, तो अरे रुक्मणी, आपको तो बहुत देखा हुआ है कृष्णा सीरियल में, मतलब वही उन बहुत वही, भाव से देखते हैं सीरियल। यही, क्योंकि वही। जी, एस डी सर के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर टाइम पीरियड रोल किया है ऑन द स्क्रीन, तो मैम मैं समझता हूँ कि वो आप हैं। और एग्जैक्टली। हम चाहते ये थे कि जो है आप और एस डी सर दोनों साथ में हैं, बट शायद सर जो है नहीं आना चाहते, या जो है जो भी हो, तो हाँ, जो हाँ। है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है जो बलराम का रोल किए हैं, दीपक सर, हमने करेक्ट। उनके साथ लाइव किया था, तो वो भी यही चीज कह रहे थे। तो हाँ। वही चीज आपके मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग मतलब ऐसे हैं कि जो मैम पूजे जाते हैं भारत के हर एक परिवार में, इवन जी, जहां जी, जी। इवन जहां पर भी हमारा ये रोल चलाया गया था। मैम, आप ये थोड़ा सा बताइए कि आपको ये रोल कैसा मिला, क्योंकि रुक्मणी का रोल मिलना इतना आसान तो था नहीं। और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये रोल मिला कैसे?
देखिए मैं सागर आर्ट की दूसरी सीरियल में भी काम करती थी। अलीफ लैला जी है, मैम, जैसे हाँ। अलीफ लैला में हाँ, भी अली सलाम। मर्जीना का कैरेक्टर बहुत बहुत पॉपुलर हो गया था, वो कैरेक्टर बहुत अली पॉपुलर, बाबा यस मैम, हाँ चालीसर का। मैम। जी, हमने, तो हाँ हाँ हाँ। मर्जीना का कैरेक्टर किया। फिर बहुत सारे अलीफ लैला में वो मल्लिका तागुती थी, परी का भी एक कैरेक्टर था। यस तो मैम, हाँ हाँ। इतिहास की प्रेम कहानी में रूपमती का, मतलब सागर आर्ट की काफी सारी सीरियल्स में मैं काम कर रही थी। अभी जी कृष्णा मैम। सीरियल की तैयारियां जोरदार से शुरू हो रही थी, हमको सब आर्टिस्ट को पता था उस वक्त। और हाँ हाँ। 17 लड़कियों ने, मतलब 70 लड़कियों ने 70, उसका ऑडि 70, हाँ 70। हाँ हाँ, उसका ऑडिशन दिया था रुक्मणी की रोल के लिए। तो पापा जी का बड़ा स्नेह था मुझ जी पे। जी हम लोग रामानंद सागर को पापा जी बुलाते थे प्रेम से। जी, वही प्यार मैं से हम बताना चाह उनको रहा था कि पापा जी। पापा जी मीन्स रामानंद सागर, वही मैं बोलने जी जा रहा था जी क्योंकि मुझे जी पता जी। था। और हाँ हाँ दीप हाँ सर ने भी बताया था। तो हाँ, हाँ। तो कंटिन्यू वो मैम, कंटिन्यू। बड़े प्यारे, तो उनको बड़ा स्नेह था हम पर, मुझ पे। तो यस, बोले एक हाँ टेस्ट हाँ। आप पिंकी का भी ले लो रुक्मणी के रोल के लिए। तो मुझे अच्छा, रुक्मणी का गेटअप करके मैंने ऐसे ही, जो जो मैं पत्र पढ़ती हूँ पहला, जो कृष्ण को हाँ लिखा हाँ हाँ जाता है वो पत्र, हाँ तो हाँ। वही मुझे ऑडिशन में वही मुझे पढ़ना था। तो वो पढ़ लिया अच्छा, मैंने और मेरा हो गया। मैंने 10-15 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो आप रुक्मणी की सेलेक्ट हो रोल गए के लिए। मतलब। जी मतलब जी। 70 लोग जो एड से आए थे, मतलब जो एडिशनल आए थे, उनका मतलब वो हो गया। उनको एंड रिजेक्ट आप करके मैं। रिजेक्ट जी। करके आपको जो है ले लिया गया। क्योंकि मुझे उन पापा जी को मेरी स्माइल बड़ी अच्छी लगती थी। वो बोलती थी आपकी अच्छा मुस्कान मैम, हमको बहुत अच्छी लगती है। वो एक्चुअली में मैम है, वो तो हम भी देख रहे, वो हमने देखा है पर्दे पे भी, और वैसे भी देख रहे जी हैं हम। जी। तो तो उनको वो मुझे बोले कि आपको हम मुस्कान के लिए तुम्हें ये रोल मिला है पिंकी रुक्मणी का, कि बिकॉज योर स्माइल इज गुड, दैट्स व्हाई। अच्छा, जी तो जी। मैम आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे जो है जो सेट्स होते थे, सेट्स पे आप मस्ती कैसे करते थे, आप प्रैंक क्या करते थे, थोड़ा सा वो प्रैंक थोड़ा बताते बहुत तो। सारे प्रैंक, एक नहीं है, बहुत सारे प्रैंक है। अच्छा, वो ये जो सर्वदमन जी है एसडी, वो हाँ तो हाँ, इतने एज इट। इतने धमाल करते थे। मतलब वो क्या करते थे कि मेरे आपको मालूम है ना, उसमें मुगट होता है, दुपट्टा होता है मेरा। तो जब मेरे उनके क्लोज जब लेते थे, तब वो क्लोज देके निकल जाते थे। अब वो मेरा दुपट्टा वो पीछे सेट पे खींटी पे वो लगा देते थे। और जब भी मैं खड़ी हूँ, मेरा पैकअप हो जाए, तो हमको कैसा लगता है कि चलो मेरा पैकअप हो गया। तो मैं जैसे हाँ हाँ। खड़ी हूँ तो पूरा मेरा बाल वाल सब निकल जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैंक उन्होंने मेरे साथ किए अच्छा। हैं। जी जी जी। और बहुत, क्योंकि 5-6 साल तक हमने शूटिंग किया कृष्णा सीरियल का। हाँ, और 5-6 साल 5-6 हमने साल। सिर्फ 5-6 साल, क्योंकि 240 एपिसोड्स थे कृष्णा के। और ऑलमोस्ट उसके ऑलमोस्ट बाद में जब बड़े कृष्णा आए, तो काफी एपिसोड में मैं हम्म थी उनके साथ। तो लाइक हम्म वी आर लाइक फैमिली फिर जैसा हो गया था। बहुत हम्म। सारे सागर ब्रदर्स और हम लोग इतने क्लोज, लाइक फैमिली मेंबर्स। क्योंकि हफ्ते में 5 दिन देने पड़ते थे उधर, बड़ोड़ा हफ्ते में लक्ष्मी पांच स्टूडियो में। दिन मतलब हफ्ते में आप 5 दिन पूरे, उधर रहना पड़ता था। आप एक लाइफ का बहुत बड़ा टुकड़ा, मतलब आप जी करके आए हैं श्री कृष्णा के सेट पे एग्जैक्टली मैम, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैम। मैम आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बताइए, जो श्री कृष्णा के काम के समय या जो सीरियल के समय आपने मतलब जो बेस्ट एक्सपीरियंस किया हो। देखिए ये जो जर्नी हमने जी है, सभी ने, जितने हम्म आर्टिस्ट कृष्णा में काम हम्म किए हैं, वो सभी के हम्म। लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस है जितना हमने काम किया है। क्योंकि इतना अच्छा, कुछ सीखने को मिलता है। जो जो हाँ हाँ। सागर ब्रदर्स हैं, वो भी हम्म। इतने हम्बल, इतने काइंड, अच्छा। इतने प्योर हैं सारे। उनको मैंने, आई हैव नेवर सीन कि दे रेज देयर वॉइस, यू नो। कभी सेट पे उन्होंने हम्म। जोर से चिल्ला के किसी के साथ भी उन्होंने बात नहीं किया ऐसे। तो अच्छा, वो हमें बहुत वो सीखा है हमने उनसे, कि कैसे पोलाइटनेस कैसे होना चाहिए, मतलब ऐसे। वो यही वो श्वेता वो मैम, बहुत ये सीखा है। जिन्होंने राधा का रोल किया था, श्वेता मैम भी यही कह रहे थे कि हम बच्चे जैसे थे, बट वो जो है हमें हाँ, ऐसा ऐसा फील ही कभी नहीं होने दे कि वी आर बिल्कुल एक्टर, और ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं कि यही जैसे यही हम यही उनके चीज फैमिली है। मेंबर्स हो, हम उनके फैमिली मेंबर्स हो, आप कैसे ट्रीट करते हैं आपके फैमिली मेंबर, ऐसे ही वो हमें ट्रीट हम्म, करते थे। नॉट ओनली मी, हाँ हाँ। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो छोटा रोल भी कर रहे हैं, बड़ा रोल कर रहे हैं। अच्छा, वो उनसे मैंने ये भी सीखा कि वो जो अच्छा। भी सेट पे काम करते हैं, जो कि हमारे साड़ी को प्रेस करते हैं, या ड्रेसमैन होते हैं, हम्म। उन जो भी जो कैमरामैन होते हैं, सबके साथ वो बहुत पोलाइटली बात करते थे। तो ये मैम सारी वो चीजें मतलब सीखने एक, को भी मिली। जैसे हम हैं तो हमें पोलाइटली मतलब बनना पड़ता है। आई थिंक मुझे ये जी लगता है कि जितना मैंने सुना आप लोगों से
तो जी, वो जी, पोलाइट थे, उन्हें बनना नहीं पड़ता था, वो पोलाइट थे, वो काफी मतलब ऐसे एग्जैक्टली। थे वो, हाँ हाँ हाँ, ना। बहुत। नहीं, पर अगर आप उनके जैसा स्वभाव अगर आप जीवन में उतारें सही सही में, हम्म। तो बहुत हम्म। आपका लाइफ आसान हो जाता है। किसी को हर्ट नहीं लाइफ, करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये उनका मंत्र था, मतलब पूरे सागर जीवन जीने ब्रदर्स के लिए का। आसान। हाँ, वही वही। तो ये कृष्णा का सीरियल खाली देखने के लिए मत देखो, उसको इसको समझ के ना, उसकी थोड़ी यस चीजें भी आप अगर लाइफ में उतारे तो इट विल बी हेवन। या मैम, ऑफ स्क्रीन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या आपका जो है क्या अनुभव रहा है एसडी सर के साथ, क्योंकि अब वो जो है ऐसे डेली लाइफ में तो है नहीं, उन्होंने संन्यास धारण किया हाँ है, तो आप हाँ। जो बता पाए उनके बारे में। एसडी के लिए इतना ही बोलूंगी, वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत मेडिटेशन करते थे। कभी सेट पे भी वो ध्यान लगा के बैठ जाते थे। फिर मैम, उनका जिन्होंने अलग ही। कृष्णा का किरदार ही किया हो, तो उसके लिए तो एग्जैक्टली वो exactly। जीना। नहीं, पर वो वैसे भी ऐसे हैं, मतलब बहुत मेडिटेशन, योग, और बहुत सारा लिटरेचर है उनके, बहुत ज्ञानी ओह, पर्सन है वो। ऐसे नहीं है कि चलो भाई है, नहीं, बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो उनसे हम बात करते थे तो हमको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता था क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी मैम यही लिटरेट चीज एक, पर्सन। यही यही एक मेरा सवाल था, इवन जी ये मेरी जी माता जी का सवाल था कि आपने जी। जैसे रुक्मणी का रोल किया है, तो हम्म। आप क्या रिलेट करती हैं अपने और रुक्मणी जी, मतलब जो भी जो रुक्मणी जी थी, आप और अपने, उनके और अपने बीच में क्या कोलैबोरेशन आप जो है समझती हैं, जैसे आपने बोला पहले पहले तो मैं ये स्पिरिचुअलिटी ईश्वर इंसान का से। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस रोल के लिए चुना गया। क्योंकि ईश्वर की कृपा के बगैर आपको इतना बड़ा रोल नहीं मिल सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। कुछ हम्म, ईश्वरी कृपा रही रहती है, तभी ऐसा रोल आपको निभाने का मौका मिलता है। क्योंकि यस मैम, मैं हाँ। भी अंदर से एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मुझे भी, मैं बहुत धार्मिक हूँ। तो जब भी हम ये सीरियल करते थे, कभी इमोशनल सीन होते तो आंसू अपने आप आ जाते थे, क्योंकि एक्टर्स भी सारे इतने बढ़िया होते थे। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और रुक्मिणी जी का किरदार ही ऐसा है कि जो बहुत प्रेम करती थी कृष्णा को, वो लेटर से पता चलता है कि वो कितना प्रेम करती थी। तो वो वैसे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिलना इट्स अ बड़ी बात। मैम, जैसे आपने बोला कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, और आप जो मैंने बोला अनुभव, तो क्या मैम आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है जिसमें आपने कुछ मेरिकल अनुभव किया हो, जिसमें आपने कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि वो बताने लायक हो? देखिए, ये जर्नी में मतलब ऐसे मेरे साथ तो ऐसा नहीं, पर कैसे मैं बताऊं आपको कि अगर आपको भगवान में इतना श्रद्धा अगर आप रखते हैं, तो आपका मुश्किल से मुश्किल काम, आपको टेंशन लेने हम्म, की जरूरत ही नहीं है, वो अपने हम्म, आप हो जाता है। आपको जी जी। एक्स्ट्रा उसके लिए वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर उतना श्रद्धा रखना भी बहुत जरूरी है ऊपर वाले में, यू नो एक एक वो आस्था होना रखना चाहिए कि बहुत जरूरी है जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे पास आया था, मुझे किसी ने जी डीएम किया था, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है। मैम, उनका जी। सवाल ये था कि मैम आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, उनका ये सवाल था। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ये लोग खाते अच्छा, हैं, नॉनवेज खाते हैं, मैं वेजिटेरियन अच्छा। हूँ। मैम, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो श्री कृष्णा में हो, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसे तो सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट है। मुझे ये कृष्णा, अपना सर्वधन बैनर्जी भी बहुत पसंद है। मुझे हम्म, सुदामा का जिसने किरदार किया था, मुकुल हम्म, नाग, जी मुझे जी। वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर है वो भी। उनके साथ भी मेरी बहुत जमती थी, मतलब एक होती है ना दोस्ती हो जाती है आपकी, हाँ हाँ, आपके साथ, आप साथ बहुत साथ रहते साथ रहते रहे काम हैं। करते हैं, तो आपके साथ दोस्ती हो जाती थी। जैसे मुकुल जो सुदामा का किरदार निभाया, उसके साथ भी मेरे बहुत धमाल मस्ती चलती रहती थी। तो मुकुल भी मेरा एक बहुत प्यारा मतलब सा दोस्त है, कैरेक्टर। वो बहुत अच्छा एक्टर है, जो साईं बाबा का जिन्होंने किया था, हाँ, किरदार उन्होंने सानी निभाया था। बाबा को रोल किया है, मैंने जी देखा था। जी जी तो जी जी। उन्होंने बहुत हाँ अच्छा हाँ, किरदार वो भी किया मेरा है। बहुत अच्छा दोस्त है, मुकुल भी। वो हाँ तो खिलाया नहीं भूल सकता, वो जो पत्थर वो, यही यही एक हाँ। इसी से रिलेटेड मेरे पास सवाल ये था कि आप जी सुदामा जी का जो कैरेक्टर एंड जो रोल था, जो मतलब जो वो आते हैं और कृष्ण भगवान द्वारिका आते हैं, तो वो उस सीन, उस सेट का कुछ आप बताएं जो है कि क्या सेट कैसा का एक्सपीरियंस सेट का, एंड से,
हाँ, सेट का और एक्सपीरियंस। सारे सारे जो भी कृष्ण जो सुदामा जी आते हैं मथुरा, वो पूरा पूरा लक्ष्मी स्टूडियो में बड़ा सा सेट लगाया था उसका, जी जो महल जी का जो था, महल का। जी। हाँ, तो खर्चा भी वो सागर ब्रदर्स देखते नहीं थे, क्योंकि इतनी मेगा सीरियल बन रही है, तो बड़ी बड़ी हम्म, सेट्स, मतलब आपकी कल्पना के बाहर के सेट बनते थे। वो हम्म। द्वारिका नगरी पूरा खड़ा करने के लिए पूरा बढ़िया दीपक सा सर सेट बनाते थे वो लोग। वही वही। और दीपक सर ने मुकुल का बताया था कैरेक्टर भी कि काफी लंबा चला था सुदामा के टाइम पे, हाँ काफी उसका। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सभी, द्रौपदी है जो अपनी फाल्गुनी है, वो भी मेरी दोस्त है। अच्छा। फाल्गुनी परिक जो है वो भी दोस्त है, सारे जो पांडव जो बने। हाँ, आपने बताया ना कि जिसके साथ इतनी बड़ी लाइफ जी ली हो, जिसके साथ 4 साल हाँ, 5 साल जी लिया हो, तो वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, ऐसा कुछ करके। पार्ट ऑफ द लाइफ, या सही बात कही आपने, सही है। मैम मैं जो आपको व्यू, सिर्फ बस मैं आपको बताना चाहता था कि पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली मेरा नाम भी कृष्णा ही है। अरे तो वाह वाह। तो मेरा नाम भी कृष्णा ही है। मैम एक आपका फैन क्लब चलाते हैं, पिंकी पारिक फैन पेज है हाँ उनका। हाँ, तो मैं उन्होंने देखिए, मैं सिद्धार्थ के लिए भी, उनका नाम सिद्धार्थ है शायद, मैं जी सिद्धार्थ के लिए भी बोलना चाहती हूँ, वो इतना एफर्ट लगाते हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आई लव यू डियर, आई लव यू। ओके। उन्होंने मुझे भी एंड डीएम किया था कि उनको एक बार बोलिएगा कि मेरा नाम ले, तो आपने नो बिना नो, बोले ही नाम ले लिया। सिद्धार्थ का नाम मैं हमेशा लेती हूँ, मेरे घर में भी उनका नाम पता है, बिकॉज वो इतनी एफर्ट लगाते हैं, इतना मेहनत करते हैं वो मेरे, वो जो मैम, कॉलेज बनाने के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो सिद्धार्थ, आई लव यू डियर, आई लव ये यू। लेकिन जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा चाहते हैं, एंड देन आपने बताया कि सिद्धार्थ के लिए आपके घर में बात बात होती है, तो हाँ उन्होंने हाँ, मुझे डीएम किया था कि भाई जी। कृष्णा भाई, वो सर बोले थे, मैं भाई मानता हूँ, मैं अपने आप को सर नहीं मानता, तो उन्होंने कहा जी कि भाई जी। एक बार बोलना कि मैम से कि मेरा नाम ले। तो अभी सिद्धार्थ जी इतनी बार ले लिया उनका नाम। नाम, देखिए आपके सामने इतनी बार तो ले लिया। मैम आपका नेक्स्ट रोल या आपका नेक्स्ट काम जो होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आप उसके अभी बारे में कुछ लॉकडाउन, बताएं। देखिए अभी तो आर्टिस्टों के लिए काम मिलना अभी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तो रूटीन भी नहीं शुरू हुआ है। और हाँ जब भी हाँ। इतना वो नहीं है, तो वो जो जिससे जो मैं भी थिएटर, मेरी मम्मी थिएटर की आर्टिस्ट है, तो हाँ उनको हाँ हाँ। उन सारे आर्टिस्टों का काम होते होते अभी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 3 4 प्रोजेक्ट पड़े हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ मैं घर पे ही हूँ, घर पे ही रहती हूँ, और मैं दूसरों को भी वही मैं सेफ ये भी है। रिक्वेस्ट करती हूँ, वही सेफ है, कि आप कहीं अगर जरूरत नहीं है तो आप घर पे ही रहें, बिल्कुल बाहर मत जाएं। स्टे सेफ, स्टे होम। मैम एसडी सर के साथ आपकी कोई बातचीत है इस समय? इतने नॉलेजेबल हैं, इतने लिटरेचर की वो माहिर है, कि अगर आप उनके साथ बैठ जाए तो आपको लगेगा मेरा, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हो गया। बताऊं एसडी का कैरेक्टर ऐसा है, कृष्णा, मैं आपको बताऊं कि अगर वो आपसे मिले, और नहीं, आप थोड़ा वो जो बताएं। गीता का जो आपने ध्यान दिया हो, तो उन्होंने जो उपदेश दिया है, वो आंगिक करते हैं। मैम आपको उनके साथ रह करके कैसा लगा कि यू हिप्नोटाइज, वो इतने, मैंने कहा हाँ ये हाँ हर एक एक्टर की बस की बात नहीं है। जो जी जो जी। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया था। ये रुक्मणी जी के इंटरव्यू का पहला पार्ट है। इसके और 3 पार्ट हैं जो कि हम आगे अपलोड करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।